मिलत टाइम्स में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। हम मुसलमानों की हमेशा ये शिकायत रहती है कि हमारे दरमियान तालीमी इदारे नहीं है, बेहतर तालीमी निज़ाम नहीं है, या तालीम में काम करने वाले लोग हमारे यहाँ नापैद है। हमारे यहाँ सिर्फ सियासी, समाजी, मिल्ली इशूज पर बातचीत की जाती है, तालीमी मैदान में कोई खिदमत अंजाम नहीं दी जा रही है। हमारे पास अलीगढ़ और जामिया मिल्लिया के बाद या दारुल उलूम देवबंद कह लीजिए, इसके बाद कोई मेयारी तालीमी इदारा भी नहीं है। लेकिन शायद ये सिर्फ हम शिकायत करते हैं, हमने मैदान में उतर कर देखने की कोशिश नहीं की है। गुज़िश्ता चंद सालों में ऐसे 10 अहम इदारे मंजर आम पर आए हैं जो तालीमी मैदान में नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी इदारे के डायरेक्टर से कराने जा रहे हैं जिन्होंने तालीम की दुनिया में नुमाया खिदमत अंजाम दिया है। और कमाल की बात यह है कि उनके इदारे ने असरी और दीनी तालीम के दरमियान जो गैप और फासला पाया जा रहा था उसको खत्म कर दिया है। मेरी मुराद शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में तकरीबन 10,000 से ज्यादा तलबा ज़ेर तालीम है। इसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर। उनका मानना है कि उन्होंने असरी और दीनी तालीम का मखलूत निसाब तैयार किया। वो एक तालिब इल्म को हाफिज कुरान और दीनदार बनाने के साथ उसे डॉक्टर, इंजीनियर बना रहे हैं और उनके तलबा दुनिया के मुख्तलिफ मैदानों में नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। गुज़िश्ता चंद सालों कबल उन्होंने हिफ्जुल कुरान पैलेस के नाम से कोर्स शुरू किया है, जिसका भी अच्छा खासा फायदा पहुंच रहा है और मुख्तलिफ जगहों पर उस तर्ज के शोबे भी कायम किए जा रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर से खास बातचीत की है हमारे नुमाइंदे जनाब सुफियान सैफ ने। आइए सुनते हैं कि सुफियान सैफ की शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर से क्या बातचीत हुई, उनका क्या पैगाम है, उनकी क्या कामयाबियां हैं और इसके जरिए से वो क्या मैसेज देना चाहते हैं अपनी कौम को। आप जरूर सुनिए मुकम्मल बातचीत और दूसरों तक भी पहुंचाइए ताकि उन्हें हौसला मिले, उनका जज्बा बढ़े। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर में गुज़िश्ता तकरीबन 29 साल से काम कर रहा है। 17 तलबा से शुरू हुआ था, आज 12,000 स्टूडेंट्स की खिदमत करने का मौका मिल रहा है। और कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, यूपी और राजस्थान में इसके ब्रांचेस कायम हो रहे हैं। और ख़ास तौर पे मेडिकल की तैयारी के लिए 25 रियासतों से और गल्फ के तकरीबन 7 ममालिक से NRIs तलबा रेसिडेंशियल फैसिलिटीज के साथ बेनिफिट ले रहे हैं। इस दौरान हम महसूस करें हाफिज़ों के लिए खुसूसी प्रोग्राम, मुफरद प्रोग्राम शुरू हुआ 7 साल पहले और आज हिंदुस्तान भर से तकरीबन 200 हुफ़ाज़ हमारे पास हैं। कई हुफ़ाज़ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेने में कामयाब हुए, क्योंकि हाफिज़ ज़हीन होते हैं और हाफिज़ मेहनती होते हैं। इस बात का ख्याल हमको 6 साल पहले आया। तो हम हिंदुस्तान भर के तमाम हुफ़ाज़ जो बिल्कुल असली तालीम से नाबलद हैं उनके लिए ऐलान किए। 4 साल का प्रोग्राम का ऐलान हुआ, जिसमें 4 स्टेजेस पे काम होता है। पहला स्टेज है फाउंडेशन कोर्स 6 महीने का, दूसरा स्टेज है ब्रिज कोर्स 6 महीने का, तीसरा 10th स्टैंडर्ड, फिर चौथा स्टेज 2 साल का +2 साइंस के साथ और वो भी मेडिकल इंजीनियरिंग की इंट्रेंस की कोचिंग के साथ। और ऐसा ही हुआ और आज जो है हुफ़ाज़ को कभी स्कूल नहीं गए थे उनको हम मौका दिए, वो आए और 3 साल के अंदर, 4 साल का प्रोग्राम था लेकिन 3 साल के अंदर ही वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेने के काबिल हुए। और फिलहाल 250 हुफ़ाज़ ज़ेर तालीम है। एक बड़ा ग्रुप रमज़ान की ईद की बात है, हिंदुस्तान भर से आने की उम्मीद है। और अब मुल्क भर में तकरीबन 16 ऐसे सेंटर कायम हैं जहाँ पर हुफ़ाज़ को असली तालीम से लेने की कोशिश की जाएगी। हमारे लिए ये भी थोड़ा सा बताएं आप कि जो अब तक आपने जो 25 साल से ज़्यादा का सफ़र तय कर लिया है, इसमें किस तरह की कामयाबी आपको मिली है? आपके यहाँ से फारिग बच्चे स्टूडेंट जो है वो कहाँ पहुँच चुके हैं इस बारे में? देखिए, बीदर एक एजुकेशनली बैकवर्ड माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट था जहाँ का तालीम मियार बहुत ही कमज़ोर था, जहाँ पर डॉक्टर सिर्फ 2-3 डॉक्टर ही हुआ करते थे। कोई लेडी डॉक्टर, मुस्लिम लेडी डॉक्टर प्रैक्टिसिंग नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज घर घर में डॉक्टर, बल्कि कुछ घर ऐसे भी हैं जहाँ पे 3-3, 4-4 डॉक्टर एक घर में, बल्कि एक घर में 6 डॉक्टर भी है एक साथ। सभी भाई बहन शाहीन से पढ़कर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़कर फारिग हुए हैं। एक जो मकसद था हमारा, जो हम बहुत ही सोच समझ कर
अगराज़ व मक़ासिद में लिखे थे, पहली लाइन जो लिखे थे ये स्कूल के क़याम की वजह वो ये कि मुसलमानों में तालीमी शऊर बेदार करना, ये हमारा एक मकसद था। इसमें हमको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक कामयाबी मिल रही है। शऊर बेदार हो रहा है और बीदर में एक तालीम का माहौल बन रहा है। और हमारा मानना है इदारे जो है इलाके की हालात को बदलने में बड़ा रोल अदा करते हैं, वो बीदर में महसूस हो रहा है। आपके ये बिदर का आपने बताया वहाँ किस तरह से किरदार अदा किया है, लेकिन बिदर के अलावा जो बकिया हिंदुस्तान के दीगर जो जगह हैं जहाँ पर जो माइनॉरिटी हैं, खासतौर से इलाके हैं, मेवात का इलाका बिलखुसूस, तो इन जगहों पर या ऐसे इलाकों की तरफ आपकी तवज्जो आगे रहेगी या मतलब क्या इस बारे में सोच रहे हैं? जी, इत्तेफाक है कि मेवात से गुज़श्ता 7-8 साल पहले कुछ लड़कियां आई थी और माशाल्लाह वो मेडिकल कोर्स मुकम्मल कर ली हैं फिलहाल। +2 बीदर से किए थे और ये हुजूर खान प्लस में पहले ही बैच में मेवात से तकरीबन 17 हुफ़ाज़ थे और मेवात पर हमारी नज़र है, यकीनन वहाँ पर ज़रूरत है और वहाँ पर कुछ इदारे भी जो है शाहीन की तरगीब पर, शाहीन को देखकर वहाँ से हिम्मत हासिल करके लोग जो है आगे बढ़कर इदारे शुरू करें हैं। हम चाहते हैं कि लोग आगे बढ़ें और इस फील्ड में अपनी नौजवान नस्ल को साथ में लेकर, तजुर्बेकार लोग नौजवान नस्ल को साथ में लेकर इदारे कायम करें और उस पर मेहनत करें और इदारे ही हैं जो कौम की ज़रूरत को पूरा करने में अहम रोल अदा कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल ये है कि आपकी हुफ़ाज़ तक पहुँच किस तरह रही, उसमें क्या मुश्किलात आई हैं? क्या आपने मदारिस का रुख किया, उनके जो मैनेजमेंट से हैं उनसे आपने बातचीत की या डायरेक्ट हुफ़ाज़ तक आप पहुँचे? यही ये डायरेक्ट हुफ़ाज़ तक ही हम पहुँचे, मीडिया का सपोर्ट लिए, उर्दू मीडिया का काफ़ी सपोर्ट रहा। फिर पहले बैच के बाद एक से दूसरे को जो है इत्तला मिलते गई। अब जो है ये हम समझते हैं कि 5% हुफ़ाज़ तक ये हुजूर खान प्लस का पैगाम पहुँचा है। उलमा इकराम की ख्वाहिश है, मुल्क के बड़े तमाम उलमा इकराम बीदर पहुँचे, 1 से 2 मरतबा विजिट किए और ये प्रोग्राम को देखे, समझे, इससे काफ़ी इत्मीनान का इजहार करे हैं। और उलमा इकराम की ख्वाहिश है कि इस ख्याल को, इस सोच को आलम के कोने कोने में फैला दो। तो मैं मुसलमानाना हिंद से ख्वाहिश करता हूँ कि तमाम हुफ़ाज़ तक इस पैगाम को पहुँचाएँ। हमारी वेबसाइट www.shaheengroup.org पर ये हुजूर खान प्लस की तफसीलात हैं। एक हाफिज़ को इस ताल्लुक़ से असेसमेंट करें और सिर्फ अभी 16 सेंटर ही हम कायम करने में कामयाब हुए हैं। इन सेंटर से काफ़ी काम नहीं होता, तमाम हुफ़ाज़ की खिदमत नहीं की जा सकती। मेरा मानना है 400-500 सेंटर हिंदुस्तान भर में जो है हुजूर खान प्लस के होना चाहिए। आज से 300 साल पहले तक ऐसा ही हुआ करता था। उस वक्त के बेहतरीन आलिम दीन, बेहतरीन हाफिज़, बेहतरीन कमांडर हुआ करते थे, बेहतरीन डॉक्टर हुआ करते थे, बेहतरीन तबीब हुआ करते थे, बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करते थे। दीनी अच्छी तालीम को अलग करके शायद हिंदुस्तान में आए हैं। आज जो है तालीम है, कोई दीनी तालीम अलग, रस्मी तालीम अलग नहीं होती। जितनी साइंस है कुरान में है उतनी साइंस साइंसदानों को भी पता नहीं है। हम कैसे जो है साइंस को और दीनी तालीम को अलग कर सकते हैं, इस तरफ तवज्जो देना चाहिए। और मेरा मानना है कि दीनी मदारिस में असली तालीम की शमूलियत की तो बात गुज़श्ता 50-60 साल से हो ही रही थी, लेकिन जो है असली मदारिस में दीनी तालीम, मॉडर्न स्कूल्स में दीनी तालीम की शमूलियत वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है, जिसको हम गुज़श्ता 30 साल से बाज़ाब्ता जो है प्रोग्राम के तहत बीदर में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और 80-20 का रेशो हो या 75-25 का रेशो हो, अगर दीनी मदरसा है तो वहाँ पे 20% असली तालीम, मैथमेटिक्स और लैंग्वेज की तालीम होना चाहिए। अगर कोई मॉडर्न स्कूल है तो वहाँ पर 20-25% दीनी तालीम का जो है इंतजाम होना चाहिए। कि 80-20 का मामला अख्तियार करें तो जो है ज़्यादा बेहतर है। हम चाहते हैं कि ये हुफ़ाज़ जो है डॉक्टर बनकर इमामत करें, ये हुफ़ाज़ डॉक्टर बनकर दीन की तबलीग करें, बरादरान वतन के सामने इस्लाम को पेश करें। बल्कि मेरा मानना है अच्छे डॉक्टर बनाना, अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना, एडमिनिस्ट्रेटर बनाना, मैनेजर डायरेक्टर बनाना, अच्छे जो है प्रोफेशनल्स बनाना फ़र्ज़े किफ़ाया है। खास तौर पर लेडी डॉक्टर्स का शार्टेज है। जब तक कि हिंदुस्तान में लेडी डॉक्टर का शार्टेज पूरा नहीं होगा, हम जो है डॉक्टर बनाने को भी फ़र्ज़े किफ़ाया समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब। ये बहुत बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और ये तमाम तलबा के लिए और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो मुफक्किर हैं, जो दानिश्वर हैं कौम के, उनके लिए काबिल तकरीर है कि वो इसको दीगर इलाकों में इम्प्लीमेंट करें। ये सोच, ये प्रोसेस, ये तरीक़ाकार बहुत ही कारगर साबित हुआ है इनके तजर्बे से।